हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं इंजीनियर मिंग सर चैनल। आपको पढ़ाया जा रहा है फीटर का ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ। इससे पहले हम 24 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं फीटर ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ का, ठीक है, जिसे आप जाकर प्ले लिस्ट में फीटर का चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे और पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये एसके झा का बुक पढ़ाया जा रहा है मेरे चैनल पे। इसमें फीटर का टोटल 4000 क्वेश्चन हैं और ये टोटल 4000 क्वेश्चन मेरे चैनल पे पढ़ाया जाएगा। अगर आपको 4000 क्वेश्चन पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। अब हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 25 नंबर ये क्या कहता है। निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। देखिएगा, पॉइंट दिखेगा, नहीं है। तो कौन सा व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। मशीन सुरक्षा, तो मशीन तो व्यावसायिक यानी इंडस्ट्री में होता है। शरीर यानी बहुत से लोग जब काम करते हैं इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्री में, तो शरीर होता है। कार्य वर्क भी होता है। सड़क सुरक्षा इंडस्ट्रीज में नहीं होता है, ठीक है। तो डी 25 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं 25 के बाद इसे देख लेते हैं। सड़क सुरक्षा व्यावसायिक सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आते हैं। सड़क यातायात सुरक्षा एक प्रकार का विधि या उपाय है जिसमें सड़क दुर्घटना, लोगों को चोट लगने और उसमें मौत होने आदि घटनाओं को कम करने का प्रयास किया जाता है। सड़क का उपयोग करने वाले सभी लोग, जिसमें पैदल चलने वाले, साइकिल गाड़ी चलाने या सार्वजनिक यातायात साधनों का उपयोग करने वाले शामिल होते हैं। इसमें इंडस्ट्री वाले शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। तो 25 का आंसर क्या हो गया दोस्तों, 25 का आंसर डी हो गया। अब 76 के नंबर क्वेश्चन हम चलेंगे। 26 क्वेश्चन क्या कहता है। 26 है कि वाटर ब्रेक, 26 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा तो कहता है वाटर ब्रेक परीक्षण डॉट उपयोग से किया जाता है। वाटर ब्रेक जो परीक्षण है वो डॉट उपयोग से किया जाता है। किस उपयोग से किया जाता है, सतह की सफाई की जांच की हेतु। किसके लिए वाटर ब्रेक किया जाता है, सतह की सफाई की जांच की हेतु किया जाता है। तो 25 का क्या होगा दोस्तों, 26 का क्या होगा दोस्तों, डी होगा। 26 का क्या होगा, डी होगा। 27 देखते हैं क्या कहता है। 27 देखेंगे, सेफ्टी मानदंडों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक सेफ्टी गैजेट नहीं है। एक सेफ्टी गैजेट नहीं है, ठीक है। तो स्क्रू ड्राइवर जो है दोस्तों, ये एक सेफ्टी गैजेट नहीं है। सेफ्टी गैजेट यानी जो आपको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो वेल्डिंग ये सेफ्टी गैजेट है। सेफ्टी गूज ये सेफ्टी गैजेट है, ठीक है। इंसुलेटेड हैंड ग्लव्स, ये हैंड ग्लव जो हाथ में पहनते हैं, ये सेफ्टी गैजेट है। लेकिन स्क्रू ड्राइवर, जो स्क्रू ड्राइवर का हम उपयोग करते हैं, तो ये क्या सेफ्टी गैजेट है, हमारी सुरक्षा प्रदान करता है, नहीं, ये सेफ्टी गैजेट नहीं है। तो 27 का क्या होगा दोस्तों, बी होगा। आइए 28 नंबर क्वेश्चन में 28 क्या कहता है। HRC फ्यूज के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है। जो HRC फ्यूज है उसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। लघु परिपथ में कहाँ पे प्रदान किया जाता है, तो लघु परिपथ में प्रदान किया जाता है। यानी कि 28 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। 29 देखेंगे, 29 इस साइड, 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। आगे है स्क्रीन पर। आर्क वेल्डिंग करते समय आँखों की रक्षा करना चाहिए। जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं आर्क वेल्डिंग, तो आँख की रक्षा कैसे करेंगे, डार्क ग्लास स्किन से। हाथ में लिए हुए रहते हैं डार्क ग्लास स्किन, देखिएगा, उससे हम लोग क्या करते हैं, आँख का प्रोटेक्शन करते हैं। किससे करते हैं, डार्क ग्लास स्किन से, ठीक है दोस्तों। तो 29 का क्या होगा, ए होगा। आइए 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। घिसाई करते समय उपयोग करना चाहिए। जब हम घिसाई कर रहे हैं तो उसका किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए, सुरक्षित गूगल्स का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, 80 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। 81 नंबर देखेंगे क्या कह रहा है। 81 नंबर कहता है कि ढीले हत्थे वाला हथौड़ा, जो ढीला हत्था वाला हथौड़ा होता है, ढीले हत्थे वाला हथौड़ा
छिटक जाएगा तथा दुर्घटना उत्पन्न करेगा। हम लोग हथौड़ा को टाइट क्या करते हैं, बेंडिंग करते हैं, बांधते हैं, चारों पर इसे ठोक ठाक के बढ़िया टाइट कर देते हैं, ताकि जब हम लोग हथौड़ा मारे तो छिटक के आमने सामने अगल बगल के व्यक्ति को लगे नहीं। तो वही कह रहा है कि ढीले हत्थे वाला हथौड़ा छिटक जाएगा तथा दुर्घटना उत्पन्न करेगा। तो 81 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। ठीक है, 82 नंबर देखिएगा। हथौड़ा को इंग्लिश में हैमर कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। जिंदा वायर के संपर्क में आए किसी व्यक्ति को बचाने के आपका पहला कदम क्या होगा। जब कोई व्यक्ति जिंदा वायर के संपर्क में आ गया है तो आप उसको बचाने के लिए पहला उपाय क्या करेंगे। सबसे फर्स्ट उपाय जो है आप क्या करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों कि सूखी लकड़ी की सहायता से जिंदा वायर से उसे अलग करेंगे। कहता है ना कि लाठी से मार कर उसको अलग करेंगे, तो वही सूखी लकड़ी की सहायता से क्या करेंगे, जिंदा वायर से या तो वायर पे मारेंगे ताकि वायर उसके शरीर से हट जाए, या तो उसको किसी तरह से वायर से आदमी को अलग करना है या आदमी को वायर से अलग करना है। तो 82 का आंसर क्या होगा, सी होगा। सूखी लकड़ी की सहायता से जिंदा वायर से उसे अलग करें। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए आ गया है। टोटल 4000 क्वेश्चन पढ़ाना है इसी चैनल पे आपको। जीवन रक्षक प्रणाली हेतु दौड़ प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य है। जीवन रक्षक प्रणाली हेतु यूपीएस प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य है, यानी कि 83 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। 84 देखिए क्या कहता है। 84 आग बुझाने में अष्टाविंग शब्द क्या क्या अर्थ है। आग बुझाने में अष्टाविंग शब्द का क्या अर्थ है। तो क्या अर्थ है दोस्तों, जल का उपयोग कर तापमान को कम करना। अष्टाविंग का क्या अर्थ है, जल का उपयोग कर तापमान को कम करना। तो 84 का क्या होगा दोस्तों, सी होगा। 85 देखेंगे क्या कहता है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार पूरा। क्या कह रहा है कि आग को बुझाने में अष्टाविंग का प्रयोग क्या है, जल का उपयोग कर तापमान को कम करना। फायर फाइटिंग आग पर नियंत्रण पाकर बुझाने में कार्य करते हैं। वही सब स्मॉल बात है, आप छोटी छोटी बातें हैं आप जानते हैं। आइए, बिजली के काम के दौरान जो निम्न में से एक बिजली के झटके से बचाता है वो कौन है। जो बिजली के झटके से बचाता है तो कौन बचाता है, ड्राई वुड। अगर आप सूखी लकड़ी का प्रयोग करते हैं, उस पर चढ़े हुए हैं, तो आप क्या करता है, बिजली के झटके से बचाता है। 85 का क्या होगा दोस्तों, सी होगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पर देखिए 86 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन का परिणाम क्या हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है। अगर आपको किसी भी मशीन के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है, तो अगर आप उस मशीन को चालू करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है। तो 86 का क्या होगा दोस्तों, बी होगा। 87 देखते हैं। 87 कहता है कि निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। तो अधिक फुर्तीला होना दुर्घटना का कारण नहीं है। अगर आप फुर्ती में रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो दुर्घटना का कारण नहीं होगा। 87 का आंसर बी होगा। 88 नंबर देखते हैं। विद्युतमय तार से संपर्क होने पर एक व्यक्ति में झटका लगता है। जब आप विद्युत के संपर्क में आ जाइएगा तो किसी व्यक्ति को झटका लगता है। क्या लगता है, झटका लगता है। तो कहता है कि उसे विद्युत तार से पृथक्कृत करेंगे। पृथक्कृत करेंगे मतलब क्या करेंगे, अलग करेंगे। हमारा क्या करना होगा, उसे अलग करेंगे। पृथक्कृत तार से उसे क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 88 का आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या करेंगे, उसे अलग करेंगे। आइए 89 देखते हैं। यदि हमें किसी फ्यूज लैंप अथवा खराब पंखे को हटाना है तो इस स्थिति हेतु सबसे उपयुक्त कदम है। यदि हमें किसी फ्यूज लैंप अथवा खराब पंखे को हटाना है तो इस स्थिति हेतु सबसे उपयुक्त कदम क्या होगा, लकड़ी के स्टूल पर खड़ा होना, रबर के दस्ताने का पहनना,
सिंगल पोल स्विच को बंद कर देना, मुख्य आपूर्ति को बंद कर देना। हम क्या करेंगे, तो हम मेन स्विच लाइन को क्या करेंगे, कट कर सकते हैं। ठीक है, मेन स्विच लाइन को क्या करेंगे, कट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर आपको हो गया 89 का डी, मुख्य आपूर्ति को बंद कर देना। यही हो गया मेन स्विच लाइन को क्या कर देना, बंद कर देना। ठीक है, 89 का क्या हो गया, डी हो गया। आइए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्या कहता है कि कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है। तो क्या आता है, ढीला कपड़ा अगर पहनते हैं तो असुरक्षित है, आपको मशीन खींच लेगा। टाई पहनते हैं तब भी आपको मशीन खींच लेगा। मफलर पहनते हैं तब भी आपको गमछी मफलर ये सब खींच लेगा। तो ये सभी असुरक्षित पहनावा के अंतर्गत आता है। ठीक है, आइए 91 नंबर क्या कहता है। दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय क्या है। दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय क्या है, जॉब मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियां पालन करना। जो सावधानियां हैं, सावधानियों का पालन करना है। सावधानियों का क्या है, जॉब मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का क्या करना है, पालन करना है। ठीक है, 92 नंबर देखिए, 92 नंबर क्या कहता है। 92 नंबर क्या कहता है, 92 नंबर कहता है कि निम्नलिखित सुरक्षा चिन्हों के उदाहरण में कौन सा अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है। ठीक है, तो हेड प्रोटेक्शन पहनना। जब हेड प्रोटेक्शन, जो हेमलेट हम लोग देखिएगा कंपनी में जो भी इंजीनियरिंग करता है या ITI या किसी भी तरह का टेक्निकल कोर्स, तो उसे हमेशा हेमलेट पहना के इंडस्ट्री में फैक्ट्री में काम कराया जाता है। तो हेड प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो 92 का क्या होगा दोस्तों, बी होगा। सुरक्षा चिन्ह के उदाहरण में कौन सा अनिवार्य है, तो हेड प्रोटेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया है। 92 का बी। 93 नंबर देखेंगे, संकेत के द्वारा कार्यशाला में अपनाए जाने वाले सुरक्षा साधनों के प्रति आग्रह किया जाता है। किस संकेत के द्वारा सुरक्षा के बारे में हम लोग क्या करते हैं, उसको आग्रह करते हैं। तो कौन सा है, तो देख लेंगे उसको हम लोग। 89 है, यदि हमें विद्युत लैंप से कहाँ चला गया, 89 कर लिए हैं। यदि हमें किसी विद्युत लैंप से अथवा खराब पंखे को हटाना है, तो ये तो हो चुका है यहाँ पे 89 तक। इसके बाद हम लोग किए थे क्वेश्चन नंबर 90 कर चुके हैं, 90 कर चुके हैं। यदि हमें किसी फ्यूजी लैंप को हटाना, पंखे को हटाना है, तो ठीक है। कार्यशाला में असुरक्षित के अंतर्गत ये सब आता है। 91 नंबर, दुर्घटना के टालने का स्वच्छ उपाय क्या है, हो चुका है। 92 नंबर हो चुका है। आपको 92 यही करना है हमको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये 93 नंबर क्वेश्चन था जो स्क्रीन से हाथ जा रहा है। इसके कार्यशाला में अपनाए जाने पर सुरक्षा प्रति आग्रह किया जाता है। सकारात्मक। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन पे, तब आपको दिखेगा। थोड़ा सा स्क्रीन गड़बड़ा गया था, कोई बात नहीं दोस्तों। संकेत के द्वारा किस संकेत के द्वारा कार्यशाला में अपनाए जाने वाले सुरक्षा साधनों के प्रति आग्रह किया जाता है, तो सकारात्मक संकेत। कौन सा संकेत, सकारात्मक संकेत। ठीक है, आइए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 94 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 94 बोलता है कि सूचनात्मक संकेत के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है। निम्न से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है, इसकी पृष्ठभूमि हरी होती है। जो सूचनात्मक संकेत होता है, यहाँ लाइन देखिए, सूचनात्मक संकेत जो होता है उसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है, तो पृष्ठभूमि हरी होती है। 95 देखिए, निम्न चिन्हों में उचित मिलान कीजिए। ये चिन्ह है और इसका मिलान कीजिए, तो मिलान तो आपको करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, मिलान आप खुद कर सकते हैं, इसमें नहीं हो पाएगा। 96 नंबर देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चेतावनी, कथन 1, चेतावनी संकेत से हरी पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। कथन 2, निषेधात्मक संकेत के सफेद पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। तो क्या माने कौन से कथन सही है, कौन से कथन गलत है, ये उपरोक्त कथनों में कौन से कथन सही है, ठीक है, या कौन से कथन गलत है, यही 96 में आपको बताना है। ठीक है, तो आइए 96 का देखते हैं।
96 का, तो 96 का आप देखेंगे दोस्तों, तो निषेधात्मक संकेत के सफ़ेद पृष्ठभूमि की जाती है, यानी कि बी। 2 कथन जो है सही है। 2 कथन क्या है? 96 का सही है। आइए 97 देखते हैं। 97 देखते हैं दोस्तों। 97 क्या कहता है? 97 फिर फिगर वाला है, आप देख सकते हैं अच्छा से इसे। निम्न से कौन सा चीज विकिरण के खतरे को दर्शाता है? विकिरण यानी रेडिएशन को दर्शाता है। कौन सा चीज जो है दोस्तों रेडिएशन को दर्शाता है, विकिरण के खतरे को दर्शाता है? तो रेडिएशन, यहाँ देखिए, विकिरण के खतरे को दर्शाता है। तो ये देखिए, ये जो चीज़ है ये विकिरण के खतरे को दर्शाता है। याद कर लीजिए, 3 डॉट 1 2 3 इस तरह का है। ये क्या करता है? विकिरण के खतरे को दर्शाता है। ठीक है। 97 के बाद 98 देखिए आप। 98 क्या कहता है? निम्न आकृति में किस प्रकृति का सुरक्षा संकेत यहाँ दर्शाया गया है? सुरक्षा संकेत यहाँ दर्शाया गया है। कौन सा सुरक्षा संकेत? चेतावनी है, चेतावनी संकेत है। क्या होगा इसमें? एक त्रिभुज होगा, एक त्रिभुज के बाद क्या, ऐसे एक दंड लाइन होगी, उसके बाद क्या होगा, इस तरह से एक सिटिंग अरेंजमेंट्स होगी। ठीक है, तो ये कौन सा है? चेतावनी संकेत है। ठीक है, 98 का क्या होगा दोस्तों? सी होगा। 99 देखते हैं क्या कहता है। 99 कहता है कि जब रॉकेट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी। जहाँ पर संपर्क होगा, कांटेक्ट होगा, वहाँ पे क्या होगा? थोड़ा सा जलन फील होगा। ठीक है, तो 99 का क्या होगा दोस्तों? बी होगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 क्वेश्चन क्या कहता है? 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं है। कारीगर विफलता जो है दोस्तों आपातकालीन प्रक्रिया का प्रकार नहीं है। 100 का क्या होगा? डी होगा। आइए 101 नंबर देखते हैं। कथन है कि सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित पीठ के बल लिटाया जाता है। सही है। शेफर विधि में भी पीड़ित को पीठ के बल से ही लिटाया जाता है। 2 कथन दिया गया, बोला कौन से कथन जो है सही है, कौन से कथन गलत है। तो कथन 1 सही है, यानी सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है। ठीक है, आइए इसे पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा पढ़ेंगे। सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है, जबकि शेफर विधि में पीड़ित को नीचे की मुंह के करके रखा जाता है। बिजली के झटका लगे व्यक्ति को शेफर विधि के कृत्रिम श्वास दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे 102 नंबर क्वेश्चन। किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर विद्युत आधारित अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए तो फोम एक्सटिंग्विशर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो 102 का क्या होगा दोस्तों? सी होगा। ठीक है, आइए 103 नंबर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। श्रेणी ए में अग्नि को शीतल जल की बौछार के द्वारा बुझाया जा सकता है। श्रेणी ए की अग्नि जल के बौछार से नहीं बुझाती है। उपरोक्त कथनों में कौन से कथन सही है? तो कथन 1 सही है, यानी कि श्रेणी ए के जो आग है उसको हम जल की बौछार से बुझा सकते हैं। ठीक है, कथन 1 क्या है? सही है। ठीक है दोस्तों, 103 का आंसर 1 होगा। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 104 दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू, और अगले दिन देखेंगे। नमस्कार। अगर अच्छा लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।